Hello बच्चों, let's see this question. The question says the rate of reaction is expressed in different ways as follows. ठीक है, और हमें ये वाली रेट रिएक्शन दी हुई है और हमें क्या बताना है कि उसकी रिएक्शन क्या होगी. ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में हमें ये जो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन दी हुई है. ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन दी हुई है, हम इसे यहाँ पे लिख लेते हैं. रेट ऑफ रिएक्शन दी हुई है C/dt is equals to -1/3 d of concentration d/dt is equals to +1/4 d of A/dt is equals to minus d concentration of B/dt. ठीक है, अब देखो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जब भी हमारा जो रेट है वो अगर नेगेटिव में दिया होगा सो दैट विल बी रिएक्टेंट. ठीक है, अगर हमारा रेट जो नेगेटिव साइन में होगा, ठीक है, जो नेगेटिव साइन में होगा वो हमेशा किसकी रेट होगी, रिएक्टेंट की होगी. और जो रेट हमेशा पॉजिटिव साइन में होगा वो हमेशा किसकी होगी, प्रोडक्ट में होगी. ठीक है, एक ये चीज़. फिर दूसरी चीज़ क्या होती है, जो हमारा कोएफिशिएंट होता है रिएक्शन का, जो हमारा कोएफिशिएंट कह लो या स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कह लो. ठीक है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होता है, ये जो रिएक्शन में जो स्टोइचियोमेट्रिक होता है इसको हम कहाँ लिखते हैं, इसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं. ठीक है, इसको हम कहाँ लिखते हैं, डिनोमिनेटर में. नाउ कीपिंग दिस थिंग इन आवर माइंड, नाउ लेट्स स्टार्ट राइटिंग द इक्वेशन. देखो अब इक्वेशन कैसी हो जाएगी. सबसे पहले तो ये चीज़ देखते हैं, जो हमारी माइनस में है वो हमारे रिएक्टेंट है. तो पहले हम अपना रिएक्टेंट फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है, तो देखो ये जो दिया है हमें ये माइनस में दिया है और ये हमें माइनस में दिया है. इसका मतलब हमारा डी और बी क्या है, रिएक्टेंट है. ठीक है, हमारा डी और बी रिएक्टेंट है, तो हम इसको लिख लेंगे बी प्लस डी. ठीक है, अब आ जाओ दूसरा, जो हमें पॉजिटिव में दिया हुआ है वो हमारा क्या है, प्रोडक्ट है. ठीक है, जो पॉजिटिव में दिया है वो प्रोडक्ट है. इसका मतलब ये और ये टर्म हमारा प्रोडक्ट है. इसका मतलब ए और सी हुआ हमारा प्रोडक्ट. तो अब हम लिख देंगे ए प्लस सी. ठीक है, अब देखते हैं हमारा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या रहेगा. तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमें कैसे मिलेगा, जो हमें डिनोमिनेटर में दिया हुआ है वो हमारा क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है. तो देखो अब पहले b का देखते हैं. b के देखो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब b का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एक ही रहेगा. ठीक है, अब d में देखो, d के देखो डिनोमिनेटर में 3 है, इसका मतलब इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है. a पे आ जाओ, a में देखो 4 है तो इसका हो जाएगा 4. अब c में देखो क्या है, 2, तो इसका स्टोइचियोमेट्री है 2. तो इसका मतलब हमारी रिएक्शन क्या होगी, b प्लस 3d इज इक्वल्स टू 4a प्लस 2c. अब देखते हैं ये किस में मैच होती है, a में नहीं, b में देखो दिया हुआ है b प्लस 3d गिव्स 4a प्लस 2c. यस, यही हमारी रिएक्शन है जो हमें यहाँ मिली हुई है. c नहीं होगा और d भी नहीं होगा. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.